आपको याद दिला रहा हूँ 25, 26, 27 अक्टूबर हमारा राष्ट्रवादियों का महाकुंभ, जिसमें हम हिंदू इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। उसके लिए हमारा जो क्राउड फंडिंग चल रहा है वो अत्यंत सफल है। आप लोगों की अनुकंपा से 63% उसमें अभी योगदान आ गया है। आप सभी से अनुरोध है, कृपया इस योगदान को शीघ्र 100% करें। इसके लिए या तो QR स्कैन कर लें या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक कर लें। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके हमारी रीच बढ़ाएं और वीडियो को शेयर भी करें। अमेरिका कितना धोखेबाज हो सकता है, इसका उदाहरण उसने बिल्कुल स्पष्ट रूप से दे दिया। मोदी जी के पहुंचने के ठीक पहले उसने खालिस्तानी ग्रुप्स को बुला के और मीटिंग की, वो भी किसने? सीधे व्हाइट हाउस ने। और व्हाइट हाउस ने उनको इनवाइट किया। ऐसा नहीं है कि जो ये सिख ग्रुप्स थे उन्होंने व्हाइट हाउस से कहा कि आप हमें बुलाइए। नहीं 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 नहीं, व्हाइट हाउस रीच आउट करता है उनकी ओर और उनको बुलाता है मोदी जी के लैंड होने के थोड़ी देर ठीक पहले। यानी मोदी से बाइडेन की मीटिंग हो रही है और उसके एक दिन पहले वो व्हाइट हाउस में बुला के सिख पृथकतावादी तत्वों की, सेपरेटिस्ट की मीटिंग कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। जी हाँ, प्रोटेक्शन तो आप दे ही रहे हैं, क्योंकि आप असाइलम के नाम पर यहाँ खालिस्तानी गतिविधियों को पूर्ण प्रोत्साहन देना चाहते हैं। ये तो हमें बहुत समय से पता है। अमेरिका बहादुर, अब तुमको सुधरना पड़ेगा। देखो भाई, यदि तुम चाहते हो, एक तरफ तो कहते हो कि भारत जो है वो क्वाड में लीडर रहेगा, तो भारत क्वाड में लीडर रहेगा तो आप ये ऐसा दिखाना चाहते हो कि साहब भारत बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, क्वाड में लीडर रहेगा, क्वाड किसका इनिशिएटिव है? अमेरिका में क्वाड जो है वो पेंटागन का, यानी डिफेंस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है। लेकिन आपका जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो कहता है कि साहब हमें भारत के टुकड़े टुकड़े करने हैं। इसलिए कभी वो द्रविड़िस्तान चालू करता है, कभी वो पूर्वोत्तर को अलग करने की बात करवाता है बांग्लादेश के पृथकतावादी तत्वों से, और कभी वो खालिस्तान को व्हाइट हाउस में होस्ट करता है। तो भाई याद करिए हेनरी किसिंजर ने क्या कहा था। हेनरी किसिंजर ने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। और हेनरी किसिंजर ने कहा था कि भाई यदि आप अमेरिका से दुश्मनी रखते हैं तो आपके लिए संकट हो सकता है, खतरा हो सकता है, लेकिन यदि अमेरिका आपका दोस्त है तब तो आपकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि अमेरिका की आदत है पीछे से वार करने की, बैक स्टैब करने की, और वही इस समय होता दिख भी रहा है। भारत में ऐसा नहीं है कि हमारे जो थिंक टैंक्स हैं, देखिए भारत में समस्या ये है कि अमेरिका में तो आप देखिए कि स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो करोड़ों डॉलर खर्च करता है थिंक टैंक्स को मेंटेन करने के लिए। उन थिंक टैंक्स को पैसे देता है, उन थिंक टैंक से अपना नैरेटिव जो है वो सेट करवाता है, आगे चलवाता है। और वो जो थिंक टैंक्स हैं वो उनमें से कई ऐसे हैं जो आगे चल के और लोगों को पैसा देते हैं, जिनको पैसा देते हैं उनकी आस्था खरीदते हैं और उनसे नैरेटिव चलवाते हैं। भारत में ऐसे सैकड़ों हैं जिनको FCRA के थ्रू मैं पैसा मिला करता था। अब FCRA में बहुत पाबंदियां हो गई हैं तो अब बहुत कम लोग रह गए, लेकिन अमेरिका के खुद के ग्रुप जो एग्जेम्प्टेड ग्रुप हैं या इवन जो जिनको कहते हैं UN के ग्रुप हैं, वो भी यहाँ पर एजेंडा चलाते हैं। तो आजकल के युग में ये देखिए कि पहले ज़माने में सीधे सीधे जब किसी भी देश को अंदर से खोखला करना होता था तो मिशनरी भेजे जाते थे, मिशनरी के साथ साथ सेनाएं भेजी जाती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को याद कीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपने जो ट्रेडिंग आउटपोस्ट होते थे उनकी सुरक्षा के नाम पर सेनाएं खड़ी करती थी, और वही सेनाएं जो हैं वो धीरे धीरे पूरे भारत को जीतने में लग गईं। आजकल जो है वो सेनाएं नहीं रखी जाती, आजकल इस प्रकार के NGOs रखे जाते हैं। ये NGOs जो हैं वो इनके आउटपोस्ट्स हैं। ये जो NGOs यहाँ पर उनसे पैसा लेके काम करते हैं वो उन्हीं की बातें चारों तरफ फैलाते हैं। और फिर अमेरिका क्या करता है? अमेरिका ये करता है कि सबसे पहला स्टेप अपने ही किसी खैर ख़्वाह से
एक प्रोपेगेंडा शुरू करवाइए। पहले प्रोपेगेंडा शुरू करवाइए कि हाँ भाई देखिए सिखों पर अत्याचार हो रहे हैं। वही वाली बात जो राहुल गांधी जैसा मूर्ख जो है वो खड़ा होकर अमेरिका में जो कह देता है, जिसका कोई सर पैर नहीं होता, कि साहब की जो है वो सिखों को, मैं चाहता हूँ कि भाई सिखों को इतनी आज़ादी मिले कि वो पगड़ी पहन सकें और कड़ा पहन सकें और गुरुद्वारों में जा सकें। तो सारे सिख पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ किसको रोका गया है आज तक, ये तो बता दो एक भी किस्सा। उल्टे ये जो खालिस्तानी एलिमेंट हैं ये बदमाशियाँ करते घूम रहे हैं, ख़ासतौर से पंजाब के अंदर, जो लोगों को गुरुद्वारों में घुसने नहीं देते और कोई अगर तिरंगा लेके हाथ में चला जाए तो उसके ऊपर हमला कर देते हैं। नियंगों के नाम पर ऐसे लोगों की फ़ौज खड़ी कर रखी है जो गैर सिखों से दुर्व्यवहार करते हैं। इसके कारण जो है जो SGPC के गुरुद्वारे हैं उसमें हिंदुओं ने लगभग जाना बंद कर दिया है, हिंदुओं ने भी, और जो मॉडरेट सिख्स हैं उन्होंने भी वहाँ जाना बंद कर दिया है। तो इस प्रकार के जो पहले प्रोपेगेंडा चलवाइए, उसी को बोलते हैं नैरेटिव बिल्डिंग। तो पहले प्रोपेगेंडा चला। पहले प्रोपेगेंडा क्या चला कि साहब के सिखों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। फिर उसी प्रोपेगेंडा को आप पिक कर लीजिए। आपने दूसरे जो बना रखे हैं कि हाँ साहब वो प्रोपेगेंडा जो है वो एविडेंस हो गया कि साहब ये ऐसे ऐसे वाशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, जो कि उन्हीं के इंस्ट्रूमेंट है, उसमें प्रोपेगेंडा चला। फिर उसको एक दूसरी इंस्टीट्यूशन ने USCIRF जैसी इंस्टीट्यूशन ने उठा लिया और उसके बाद कह दिया कि साहब भारत में जो है सिखों की स्वतंत्रता को खतरा है और जो कोई भी आना चाहे उसको हम असाइलम देंगे। और उसके बाद जितने भी दुष्ट एलिमेंट हैं उनको सबको असाइलम देना शुरू कर दिया। गुरुपतवंत सिंह पन्नू जो है वो पूरी तरह से एजेंट है अमेरिका का, यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। और ये तो अब भारत की सरकार ने भी बता दिया है कि भाई NSA ने उनके NSA से कहा था कि गुरुपतवंत सिंह पन्नू को तो हम इसलिए नहीं टच करते हैं क्योंकि हमें पता है कि वो CIA का एजेंट है। अब ये जो CIA के एजेंटगिरी जो चल रही है, अब जो थोड़ी बहुत गलत फहमियाँ हैं वो धीरे धीरे दूर होंगी। एक तो रूस ने दूर कर दी बहुत सारी गलत फहमी, उनको लग रहा था कि भाई वो रूस को भी डिस्टेबलाइज कर लेगा और नेटो को जो है वो रूल कर लेगा, लेकिन अब नेटो वाले भी जो है उनसे धीरे धीरे बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। इटली जैसे तो कह रहे हैं कि यार अब नेटो से बाहर ही निकल आए तो ही अच्छा है। फ्रांस भी यही सोच रहा है कि मैं नेटो से बाहर ही निकल आए तो भी अच्छा है, क्योंकि नेटो के चक्कर में पता चला कि अमेरिका जो थोपता है तरह तरह के युद्ध, उसमें सब में सबको भाग लेना पड़ता है और उसके चक्कर में अपनी अर्थव्यवस्था की ऐसी तैसी करानी पड़ती है। नहीं तो जर्मनी की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी चल रही थी, उससे US को खतरा लगने लगा। US को लगा कि वो संकट में आएगा तो उसने जो है इस तमाशा शुरू करवा दिया और जर्मनी की अर्थव्यवस्था की ऐसी तैसी करवा दी, ये फ्रांस की अर्थव्यवस्था की ऐसी तैसी करवा दी। इटली जो है वो उनसे थोड़ा सा अलग चल रहा है तो इसलिए थोड़ा सा अभी बचा हुआ है, और जो उनसे अलग है उनकी अर्थव्यवस्था ठीक चल रही। रूस जिसकी अर्थव्यवस्था को समाप्त करने के लिए युद्ध आरंभ किया गया था यूक्रेन वाला, रूस तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है। रूस की तो 4% ग्रोथ हो रही है, जो कि यूरोप के स्टैंडर्ड से तो अभूतपूर्व है। बाकी लोग तो जो है वो 0.4% पे भी नहीं जा पा रहे हैं, बल्कि रिसेशन में चल रहे हैं। जर्मनी, UK इत्यादि जो है वो सब रिसेशन में जा रहे हैं, माइनस में उनकी ग्रोथ है। तो भाई अब ऐसे दोस्त का तो क्या करें। यानी मोदी जी वहाँ लैंड कर रहे हैं और उसके जस्ट पहले ये नाटक हो रहा है। मुझे ये बताया गया है, अभी तक मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है, जो हियर से है उसी की बात कर रहा हूँ। कंफर्मेशन आ जाएगा तो भी आपको बता दूंगा कि हाँ कंफर्मेशन आ गया है। मुझे बताया गया है कि इस चीज़ को मार्क करके और स्टेट डिपार्टमेंट को भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कह दिया कि भाई तुम ये तो तय कर लो, तुम तय कर लो कि भारत के साथ किस तरह के संबंध रखना चाहते हो। तुम जिस तरह के संबंध रखना चाहते हो भारत उसके लिए तैयार है। यदि तुम द्वेषतापूर्ण संबंध रखना चाहते हो तो भारत इसके लिए भी तैयार है। हम तो चाहते हैं कि तुम हमारे ऊपर सैंक्शन लगाओ, लगा के देखो तुम सैंक्शन, तुम्हारी ही अर्थव्यवस्था की ऐसी तैसी होने वाली है। आपको ध्यान है कि हमने अभी 2-3 दिन पहले एक प्रोग्राम किया था और उसमें कहा था कि वी वेलकम सैंक्शंस। लाओ तो जरा सैंक्शंस तो लाओ। एक बार सैंक्शन लगाई थी अमेरिका ने तो उस समय हमारी ग्रोथ जो थी 9% चली गई थी, क्योंकि हम ये अमेरिका के इम्पोज्ड जो पूरा का इनका इकोसिस्टम है इससे थोड़ा दूर चले गए थे। और इसीलिए भारत जो है वो पूरा अपना सिस्टम ईस्ट एशिया में फैला रहा है, अफ्रीकन कंट्रीज़ में फैला रहा है। अफ्रीकन कंट्रीज़ अब भारत को ट्रस्ट करती है, अमेरिका को नहीं करती हैं। उनको सबको पता है कि किस तरह से अमेरिका ने और अमेरिका के जो दूसरे देश हैं, फ्रांस इत्यादि हैं, उन्होंने उनको
कॉलोनाइज़ किया है और उनके रिसोर्सेज लूटे हैं और अपनी डेमोक्रेसी उनके ऊपर, अपनी ब्रांड की डेमोक्रेसी थोप के वहाँ पे जो करप्ट लीडर्स हैं उनको प्रमोट किया है। यही बांग्लादेश में किया। ये मोहम्मद यूनुस क्या चीज़ है भाई, ये इन्हीं का तो प्लांट है, इन्हीं का तो पपेट है। तो ये जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ना तो अमेरिका में कोई डेमोक्रेसी बची है। अमेरिका की डेमोक्रेसी की पूरी जो है वो एक पार्टी सिस्टम हो गया है वहाँ पे, और एक पार्टी जो है वो इलीगल इमिग्रेंट ला के वो परमानेंट अपना एक राज्य बनाना चाहती है और डेमोक्रेसी के नाम से दूसरे देशों में एक हस्तक्षेप करने का एक उन्होंने टूल बना रखा है। जो दूसरे देशों में हस्तक्षेप हो तो नाम लो डेमोक्रेसी बैकस्लाइडिंग, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ये सब का सब पूरी तरह से एक एजेंडा है जो कि उनके साथ नहीं चलते हैं, उनके क्लाइंट नहीं होते हैं। जिसको हम कहते हैं कि भाई यूएस के केवल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो सारे देशों को 3 भागों में ही विभक्त करती है, क्लाइंट स्टेट, पोटेंशियल क्लाइंट स्टेट और रोग स्टेट। जो उनका क्लाइंट नहीं है वो या तो पोटेंशियल क्लाइंट है, उसकी संभावना है कि वो आगे क्लाइंट बन जाए, तब तक तो ठीक है। और ये है अगर भारत की तरह है जो साफ साफ कहे कि नहीं भाई हम तो पूरी तरह से अपनी स्वतंत्र विदेश नीति चलाएंगे, तो भारत जो है उनके लेक्सिकॉन में रोग स्टेट है, एक दुष्ट राज्य है भारत अमेरिका के लिए। क्यों? क्योंकि वो उनके हाँकने से नहीं चलेगा। और इसीलिए आप लोग जो भी सोचते हैं कि अमेरिका आपका हित साधक है, कतई नहीं है। अमेरिका जो है वो भारत से पूर्णतः द्वेष रखता है और आगे भी इसी तरह से रखता रहेगा जब तक कि उसकी यह क्षमता समाप्त ना हो जाए कि वो दूसरे जगहों पर हस्तक्षेप कर सके। ये क्षमता पिछले 20-25 वर्षों में लगभग आधी हो गई है और अब रूस के और भारत के एक साथ आने से और भी उनको समस्या आ रही है। और चीन भी यदि साथ में आ गया, जिसके संकेत मिल रहे हैं, लेकिन हम कह नहीं सकते क्योंकि चीन जो है वो थोड़ा सा अनरिलायबल है। तो यदि यह हो गया तो इनकी जो क्षमता दूसरे स्थानों में हस्तक्षेप करने की है वो और भी कम हो जाएगी। तो भारत को बिल्कुल पूरी तरह से उनको साफ साफ, जैसा कि मुझे बताया गया है कि ये भारत ने कहा है उनको कि तुम तय कर लो, अगर पूरी तरह से तुमको हमारे साथ दुश्मनी निभानी है तो खुलेआम निभाओ। ये छुप छुप के जो है धोखेधड़ी की साहब, एक तरफ से तो हाँ यू आर लीडर ऑफ गॉड और दूसरी तरफ से जो है भारत में जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट है उनको बुला के इनकरेज करते हो, ये नहीं चलेगा। अमेरिका बहादुर, सुधर जाओ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।